नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। दोस्तों, समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज दिखता कैसे है, समकोण त्रिभुज में भुजाएं कौन कौन सी होती है, और कोई भी भुजाएं यानी कोई भी भुजा दिया रहे तो कोई दूसरा भुजा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आसान विधि क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसानी से सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद समकोण त्रिभुज को यहाँ पर हम समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा कर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो उसके लंब की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों, समकोण त्रिभुज का आधार जो है 4 सेंटीमीटर हो, कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर हो, तो लंब की लंबाई क्या होगी ना, यही हमको ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यही है वो त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्यों बोलते हैं समकोण त्रिभुज? क्योंकि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो। तो देखिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में होता क्या है, एक लंब होता है, और लंब जहाँ पर भी होता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में लंब होता है और 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी इसी त्रिभुज को जिसमें एक लंब हो और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने तो हम उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। चूँकि त्रिभुज में ये 3 भुजा है, ये पहला भुजा हो गया, दूसरा भुजा हो गया, ये तीसरा भुजा हो गया। तो जिस बेस पर ये त्रिभुज खड़ा है इसको क्या बोलते हैं, बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। यानी बी से सी तक की जो दूरी है ये हमारा, इसको हम बोलते हैं आधार बोलते हैं। और त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है, यानी ए से सी तक की जो दूरी है ना, इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और ए से बी तक की जो ये सीधा लाइन दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा लंब है। इसको क्या बोलते हैं, हम लंब बोलते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, लंब होता है, और नीचे क्या होता है, आधार होता है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, बोल रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है, आधार जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी आधार यानी नीचे वाला, यानी बी से सी तक की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, कर्ण 5 सेंटीमीटर, यानी ये लंबी भुजा जो है ना, ये हमारा दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना। अब निकालना क्या है, तो बोल रहा है कि उसके लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो ये हमारा लंब है, इसी का लंबाई ज्ञात करना है कि ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, कितना सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए समकोण त्रिभुज आपने समझ लिया। अब देखिए इसको ना पाइथागोरस पर मैंने एक नियम दिया था, एक सूत्र बताया था। वो सूत्र क्या होता है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस पर में से लिखेंगे, पाइथागोरस पर में से। देखिए सूत्र क्या उन्होंने दिया था, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर और बराबर में होता है कर्ण का स्क्वायर। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है हमारा सूत्र। अब देखिए इसी सूत्र की सहायता से हम समकोण त्रिभुज में लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो भी क्वेश्चन में मान दिया है उसको रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लंब स्क्वायर है प्लस आधार स्क्वायर है बराबर क्या है, कर्ण स्क्वायर है। हमको लंब का मान निकालना है, तो सबसे पहले लंब का सूत्र यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए बराबर के लेफ्ट साइड में लंब है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लंब का स्क्वायर, और इसके बराबर में क्या करेंगे ना, ये आधार स्क्वायर है ना, बराबर के लेफ्ट साइड में क्या है, प्लस में, इसको बराबर के राइट में ले जाएंगे। तो बराबर के राइट में पहले से तो कर्ण स्क्वायर है, तो सबसे पहले कर्ण स्क्वायर को लिखेंगे। और देखिए बराबर के लेफ्ट साइड में प्लस में आधार स्क्वायर है, बराबर के राइट में जाएगा तो माइनस का आपका आधार स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए हमको लंब का मान निकालना है, यहाँ पर क्या है, लंब का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को भी बराबर के राइट में ले जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर
लंब बराबर, जब स्क्वायर बराबर का राइट में जाता है ना तो रूट चढ़ जाता है, यानी इसका सूत्र हो जाएगा रूट ओवर तो हो गया। अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर, ये हो गया हमारा लंब का यानी समकोण त्रिभुज में लंब निकालने का सूत्र। समझ रहे हैं ना, ये मेन सूत्र आपको ये याद कर लेना है, इसी के सहायता से लंब निकालना हो, कर्ण निकालना, आधार निकालना, आप निकाल सकते हैं। अब काफ़ी आसान हो गया, देखिए रूट ओवर है तो रूट ओवर, कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का मान कितना है, तो ये कर्ण का मान हमारा 5 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण का जगह पर 5 रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार या नीचे वाला कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए काफ़ी आसान है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का गुना 5 में, तो 5 5 हो जाएगा 25, माइनस तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाव है तो घटाएंगे, तो 25 में से घटाना है 16, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 9 को हम क्या कर सकते हैं ना, 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब देखिए रूट को हटाने के लिए इस डबल संख्या के बदले हम एक संख्या यानी 3 बाहर निकाल सकते हैं, यानी यही 3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, पसीना हो गया तो नहीं चल रहा है कॉलम, लंब का मान जो है ना हमारा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसी प्रोसेस के द्वारा यानी पाइथागोरस ने जो नियम दिया है, जो फार्मूला दिया है, इसी के तहत समकोण त्रिभुज में लंब हो, आधार हो, कर्ण हो, यानी 3 चीज़ होता है ये समकोण त्रिभुज में। नीचे वाला क्या होता है यहाँ पर समझिए, नीचे वाला क्या है, आधार है, ऊपर से सीधे नीचे की तरफ जो सीधा लाइन आया ये क्या है, लंब है, और जो सबसे लंबी भुजा यानी लंब और आधार को मिलाने वाले क्या है, कर्ण है। यानी इसी सूत्र की सहायता से इस त्रिभुज के कोई भी भुजा निकाला जाता है। समझ रहे हैं ना। और ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोई पूछता है तो कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या कोई भी समबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज के अंतः यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आई होप कि जो भी प्रोसेस था मैंने बता दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पर वंदे मातरम।